अगर आप गांजा पीने वालों से या गांजे का शौक़ रखने वालों से इसके बारे में पूछें तो वो इसकी इतनी खूबी गिना देंगे कि जितनी खूबी वो शायद अपनी बाप की ना गिना पाए। 2 किलो से ज़्यादा गांजा उन्होंने बरामद किया और उसके साथ में 163 ग्राम आग लगे बस्ती में अपन मगन अपनी मस्ती। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। हमको तो नहीं लगता वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको गांजा से फुर्सत कहाँ। साल था 2012। फैजल खान बाप का, दादा का, भाई का सबका बदला लेता है, लेकिन कैसे? गांजा पी के। तो साहब आज की कहानी जो है वो इसी गांजे से, चरस से, अफीम से, भांग से यानी कि प्रेरित है नशे से। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है गांजा और उसे उगाने वाला ग्रेटर नोएडा का पैब्लो एस्कोबार AKA राहुल चौधरी। डार्क वेब, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया। और उसके बाद क्या था? मोदी जी का एक छोटा सा भाषण और फ्लैट में लहलहाती गांजे की फसल। आइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं अनसुनी दास्तां। दिल्ली NCR में अभी हल्की हल्की सी धुंध चालू हुई ही थी कि एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, मगर आप मुस्कुराएंगे ज़रूर। 12 नवंबर 2024 योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी अनोखी और अवैध गतिविधि का खुलासा किया जिसमें उन्होंने धर दबोचा मेरठ की पावन धरती से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल चौधरी को। ज़मीन से करीब 100 फीट ऊपर वो ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी परशवनाथ पैनोरमा में 10वीं मंजिल पर अपने फ्लैट के अंदर गांजा उगा रहे थे और उन्होंने बना रखा था अपने घर को नशे की नर्सरी। एक नहीं, दो नहीं, 80 गमलों में उग रहा था गांजा। राहुल चौधरी इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएट हैं और पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया करते थे, लेकिन कोविड के दौरान रेस्टोरेंट हो जाता है बंद। राहुल चौधरी देखते हैं ब्रेकिंग बैड और उनके मन में जज्बा पैदा होता है वॉल्टर वाइट और जैसी पिंकमैन बनने का। और उसके बाद क्या था? मोदी जी का भाषण था, आत्मनिर्भर भारत था और राहुल चौधरी के बेडरूम से ड्राइंग रूम तक लहलहाती गांजे की फसल थी। ये था उनका स्टार्टअप इंडिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मामले की गंभीरता को। सरल भाषा में जानते हैं कि गांजा होता क्या है। तो गांजा, चरस और भांग, ये तीनों आते हैं एक ऐसे पौधे से जिसे कहा जाता है कैनबिस, और इसका इतिहास करीब 5500 साल पुराना है। ये कैनबिस का पौधा एक ओजी प्लांट होता है जिसे हिंदी में कहा जाता है भांग का पौधा, और इस कैनबिस के पौधे के अलग अलग हिस्से से तैयार होते हैं ये 3 ड्रग, गांजा, भांग और चरस। ये तीनों एक साइको एक्टिव ड्रग हैं, यानी ये हमारे दिमाग में कुछ कुछ खुराफात और हलचल करते हैं। आगे इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी चलते हैं राहुल चौधरी जी के फ्लैट पे। अब आज से करीब 6 महीने पहले राहुल ने कैलिफोर्निया की एक वेबसाइट सीड्समैन से पेपाल के जरिए कुछ बीज मंगाए। पुलिस के अनुसार राहुल ने वेब सीरीज देख के, क्राइम ड्रामा देख के गांजे की खेती करने का विचार किया था। जियो का आशीर्वाद था ही तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल और वीडियो से एरोपोनिक तकनीक के जरिए वो अपने फ्लैट में गांजा उगा रहे थे। एरोपोनिक तकनीक एक ऐसी विकसित खेती की विधि है जिसमें पौधे को मिट्टी की बजाय हवा में उगाया जाता है। इस तकनीक में पौधे की जड़ों को वायु में निलंबित रखा जाता है और उन्हें सीधे पानी और आवश्यक पोषण तत्वों के मिश्रण से पोषित किया जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि कम पानी का उपयोग करना होता है, बेहतर पौधे की वृद्धि, और सबसे मुख्य बात, इस प्रणाली में वातावरण को नियंत्रण में करना होता है जिससे पौधा आदर्श परिस्थिति में पैदा हो सके, उग सके। अब किस तरह हुआ मामले का खुलासा? जब पुलिस को इस मामले की भनक लगी तो उन्होंने राहुल के अपार्टमेंट में गांजा उगाते हुए उसे गिरफ्तार किया और उन्होंने पाया कि 80 गमलों में गांजे की खेती चल रही थी। 2 किलो से ज़्यादा गांजा उन्होंने बरामद किया और उसके साथ में 163 ग्राम ओजी गांजा बरामद किया। पुलिस राहुल के अपार्टमेंट में पहुंची थी जिले की एंटी नारकोटिक्स टीम के साथ। पुलिस ने फ्लैट नंबर 1001 टावर 5
परशवनाथ पैनोरमा में छापेमारी के दौरान सिर्फ यही नहीं पकड़ा, उन्होंने कुछ और चीज़ों का भी खुलासा किया। ये नारकोटिक सेल और इकोटेक 1 और बीटा की जॉइंट ऑपरेशन में एक युवक है राहुल चौधरी, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये एक ओजी प्लांट्स की फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग कर रहा था और ओजी प्लांट से जैसे कि पता है वीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये वीड वो एक्सट्रैक्ट करता था। इस तरह की जो रेड करी गई यहाँ पे थाना बीटा में पैनोरमा सोसाइटी में, वहाँ पे इसके जो इंडोर सेटअप है वहाँ से हमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और जो फार्मिंग के अलग अलग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हम लोगों ने बरामद किए हैं। अब समझने की बात यह है कि राहुल भाई इन सब चीज़ों का करते क्या थे। जांच के दौरान ये पता लगा कि राहुल 100 से 125 दिनों में इस पौधे को तैयार करते थे, जिसकी लागत करीब 5 से 7 हज़ार रुपये आती थी। 30 ग्राम गांजा लेकिन बिकता था करीब 60 हज़ार रुपये में। तो लगभग राहुल भाई पिछले 3 से 4 महीने से 2.5 से 3 लाख रुपए की उगाही कर रहे थे और धमाधम पैसा पीट रहे थे। अब हालांकि सब्जी भाजी तो है नहीं जो कहीं भी बिक जाएगी, तो राहुल सहायता लेते थे डार्क वेब की अपने खरीदारों से संपर्क में आने के लिए, और ये इसलिए करते थे कि उनकी गतिविधि किसी की भी नज़र में ना आ सके। और ये ऑपरेशन एक ऑनलाइन रिसर्च करके पेशेवर की तरह अंजाम दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तफ्तीश और कार्रवाई में केवल एक खतरनाक ड्रग रैकेट को ही नहीं पकड़ा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जिसने नई खेती की तकनीक के इस्तेमाल से समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रखा था। अगर आप भी किसी दिन अपने घर में कोई बालकनी गार्डन बनाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ गमला, पौधा और कुछ सूरज और मिट्टी चाहिए, ना कि डार्क वेब और एरोपोनिक टेक्निक। अब देखिए, सुनने में ये शायद बहुत हल्का लगे, लेकिन ऐसे क्राइम को कहा जाता है विक्टिमलेस क्राइम, जिससे सीधे सीधे कोई आदमी आहत नहीं होता, लेकिन अगर इसे बड़े नज़रिए से देखा जाए तो समाज पे इसका एक बहुत गहरा असर पड़ता है, और ख़ासकर कि जो आदमी इन चीज़ों में आदी है उसके घर परिवार पे। लेकिन दूसरे हाथ पे एक बात और है कि अगर आप गांजा पीने वालों से या गांजे का शौक़ रखने वालों से इसके बारे में पूछें तो वो इसकी इतनी खूबी गिना देंगे कि जितनी खूबी वो शायद अपनी बाप की ना गिना पाए। अब देखिए, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि भारत में गांजा बिकता भी है और पिया भी जाता है, और इसी के चलते दुनिया की 10 जगहें जहाँ पे सबसे ज़्यादा गांजा पिया जाता है, उसमें तीसरे नंबर पे दिल्ली और चौथे नंबर पे मुंबई आता है। बट despite these exceptions, cannabis remains illegal for the recreational use under India's Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985। Recreational use इसका मतलब होता है full enjoy। अब जैसे हमने बताया था कि कैनबिस के अलग अलग हिस्से से आते हैं 3 ड्रग, गांजा, भांग और चरस। ये तीनों एक साइको एक्टिव ड्रग होते हैं, और इसको किसी भी तरीके से खाने, पीने या फूंकने से होता क्या है, इससे आदमी हो जाता है हाई, दिमाग में दौड़ने लगते हैं कई तरीके के ख्याली भूत, और अगर इसका सीधा सा मतलब समझें तो दिमाग में हो जाता है थोड़ा सा वायरिंग का लोचा और हिल जाती है दिमाग की केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अक्सर गांजा पीने वालों को मिलता है या तो बैड ट्रिप या फिर गुड ट्रिप। अब जैसे कि आपको एहसास हुआ खुशी का, रिलैक्स होने का, या फिर कुछ ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो उसे कहते हैं गुड ट्रिप। और वहीं अगर दूसरे हाथ पे आपको एहसास होता है कि आपको रोने का मन करे, या फिर आपको एहसास हो दर्द का, एंग्जाइटी का या किसी पीड़ा का, तो उसे कहा जाता है बैड ट्रिप। अब ये होता क्यों है? तो कैनबिस में होते हैं करीब 150 केमिकल, मगर इनका अमिताभ बच्चन है THC, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइल। अब जिसमें जितना THC न था उतना ही ज़्यादा और मज़ेदार। अब जैसे ही ये गया आपके शरीर में, सारे न्यूरॉन्स हो जाते हैं एक्टिव और आपके दिमाग में उठापटक हो जाती है शुरू। और जैसे ही आपने गांजा फूका तो आपके शरीर में होता है एक हार्मोन रिलीज, जिसे कहा जाता है डोपामिन। और डोपामिन वो हार्मोन है जो आपको एहसास कराता है किसी भी चीज़ के अकम्पलिशमेंट का। जैसे आपने कोई चीज़ बहुत समय से सोच के रखी हो और वो पूरी हो जाए, वैसा ही एहसास होता है जब आपके शरीर में डोपामिन रिलीज़ हो। मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप दिन रात सुबह शाम गांजा पिए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये भी है कि इससे
इंसानी गतिविधि कम हो जाती है और दिमाग में डिसीजन मेकिंग की क्षमता तक भी असर पड़ता है। और कई एक्सट्रीम केसेस में CUD यानी कि कैनबिस यूज डिसऑर्डर भी देखा गया है, जिसके चलते आप हो जाते हैं इस गांजे के आदी और उसके बाद फिर क्या है, आग लगे बस्ती में अपन मगन अपनी मस्ती में। बट हैविंग सेड दैट, भारत में कई जगहों पे जैसे वाराणसी, ऋषिकेश और उज्जैन और कई सारी इन जगहों पे गांजा खुलेआम बिकता भी है और गांजा खुलेआम पिया भी जाता है। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि 1985 से भारत देश में ये गांजा पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। विस्तार से कभी और बात करेंगे इस पे, मगर अब इसका नुकसान है तो कुछ फ़ायदा भी है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में करीब 15 करोड़ लोग कैनबिस का सेवन करते हैं, मगर ध्यान रहे ये सिर्फ ऑफिशियल फिगर है। मगर कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जैसे जानलेवा बीमारी कैंसर और एड्स में नौशिया यानी उल्टी की जो समस्या होती है उसमें ये गांजा कई हद तक मददगार साबित होता है। और इसके अलावा FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको हरी झंडी भी दे दी है कि आप इसे कई मेडिकल यूज में और दवाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमेरिका में कई सालों से कैंसर पेशेंट्स को ये दवाई के तौर पे दिया भी जाता है। अब आज जैसे गांजा और चरस का शौक़ रखने वालों में उसके आखिरी कश का बहुत महत्व होता है, वैसे ही कहानी का और ज्ञान का सीधा हासिल ये है कि कैनबिस अथर्ववेद में मौजूद होने से लेके ग्रेटर नोएडा के एक फ्लैट में मौजूद होने तक या फिर किसी लड़के का ऋषिकेश गोवा में इस गांजे को फूंकने तक मकसद, फ़ायदा या नुकसान अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप इसे अपनी सूझबूझ से और समझ से चुनें और अगर हो सके तो कोशिश करें कि इसे पिए ही ना, बाकी मर्ज़ी आपकी। अब आपको राहुल धुरंधर के बारे में बता देते हैं। तो उन पे 276 IPC के तहत वो अभी जेल में हैं और उनका ट्रायल जारी है। तो आपका इस पे क्या विचार है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अब आप हमें इजाज़त दें, अनसुनी दास्तान में इसी तरह और भी कहानियों किस्सों के साथ आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे और भी अफलातून कहानी किस्से आपके बीच लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सबसे ख़ास बात, अपने आप को महफूज रखें। और जब तक हम अगली बार मिलें तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, धन्यवाद और जय हिंद।